एक बार आप लोग साउंड को चेक कर लीजिएगा, साउंड क्लियर है या फिर नहीं है। एक बार आप लोग साउंड को देख लीजिए, क्लियर है या फिर नहीं है। और आप लोग सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास है वह बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग PYQ है जो क्वेश्चन, उसको आज हम लोग करेंगे। एक-एक क्वेश्चन आपका है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। साउंड है ना क्लियर? चलिए साउंड भी क्लियर है। तो आइए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो ये वाला क्वेश्चन आपका है, जैसे कि बोर्ड पर आप लोग देख रहे होंगे, 2 तारीख चौथा महीना 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, यानी पिछले ईयर का यह है जो क्वेश्चन है। अब कहिएगा क्या इतना हल्का क्वेश्चन पूछता है? तो हाँ, इतना हल्का क्वेश्चन पूछता है। आपका जो लेंदी जो क्वेश्चन रहता है, वह मुश्किल से 2 क्वेश्चन है जो थोड़ा-सा लेंदी। अब लेंदी कहिए कि लेंदी क्वेश्चन कौन-सा रहता है? तो लेंदी क्वेश्चन जो आपका जो किस्त वाला जो सवाल रहता है ना है, किस्त वाला, यही थोड़ा-सा सवाल है, थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेकिन इसमें भी आप लोग को हदियाने की बात नहीं है। ये भी है जो हल्का में हो जाएगा। थोड़ा-सा CI, SI वाला रहता है, वो भी थोड़ा-सा लेंदी रहता है, लेकिन कोनो बात नहीं, सब है जो हो जाएगा आसानी से। तो मुश्किल से आपका यही 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। अब बाकी जो आपका जो क्वेश्चन है वह ईज़ी रहता है। यादव चंद्रिका गुड इवनिंग, सोनू सिंह गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए सबसे पहला ये आपका क्वेश्चन है, जबकि आप लोग ये 8, 9, 10 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि पाई है जो किस प्रकार की संख्या है, विच टाइप ऑफ नंबर इज पाई। अब यहाँ पर एक बात आपको ये यहाँ पर दे सकता है, ऑप्शन में क्या दे सकता है? तो जब ट्रांसलेट करेगा तो यहाँ पर ये रेशनल नंबर के जगह जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर का मतलब जो परिमेय संख्या होता है, तो इसके जगह आपको लिख सकता है तर्क संगत। अ, तर्क संगत। और जो अपरिमेय संख्या है, इसके जगह लिख सकता है तर्कहीन। तर्कहीन। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना कीजिएगा, इसलिए हम समझा दे रहे हैं। तर्कहीन, तर्क संगत, ये होता है ट्रांसलेट के कारण। तो तर्क संगत का मतलब परिमेय संख्या, तर्क संगत का मतलब परिमेय संख्या, और तर्कहीन के मतलब हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो पाई किस प्रकार की संख्या हो सकता है? ऑप्शन में इस तरह से देगा तो ये हो जाएगा तर्कहीन। तर्कहीन का मतलब कि पाई कैसी संख्या है? तो पाई है जो एक अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर है, कह सकते हैं उसको कि तर्कहीन है। क्या है? तर्कहीन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अपरिमेय जो संख्या है उसके पहचानने के लिए हम बताए थे कि 2 तरह से आप लोग पहचान सकते हो। एक तो ये कि ये पाई है जो क्या है? अपरिमेय संख्या है। हो सकता है इस तरह से दे दे, पाई अपॉन 2 दे दे। पूछेगा कि पाई अपॉन 2 है जो कैसी संख्या है? ये भी क्वेश्चन है जो पूछा है, पाई अपॉन 2 वाला ही पूछा है। पूछेगा कैसी संख्या है? तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि ऊपर अपरिमेय संख्या है, नीचे है जो परिमेय संख्या है। अपरिमेय को जब अपरिमेय से जब डिवाइड करेंगे और जब सेम नंबर नहीं रहेगा, तब होगा कौन सी संख्या? तो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे सेम नंबर रहे, मान लीजिए √3 है और नीचे भी √3 है, सेम अपरिमेय नंबर है, तो ये हो जाएगा 1। तो एक आपका परिमेय संख्या। या फिर पाई है और नीचे भी एक पाई है, डिवाइड करता है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, लेकिन दोनों सेम है, काट के कितना आ जाएगा? कॉमन, तो हो जाएगा परिमेय। लेकिन अदर जब नंबर हो जाएगा, मान लीजिए अंदर √2 हो गया और ऊपर अंदर √3 है, तो डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट आपका है, और इसमें आप लोग याद रखिएगा कि अगर जो अशांत अनावर्ती रहेगा, अगर कोई संख्या अशांत अनावर्ती हो, तब वह संख्या है जो कौन सी संख्या होगा? तो अपरिमेय संख्या होगा। अशांत अनावर्ती को कैसे पहचानिएगा? तो आवर्ती नहीं, अनावर्ती। ये इस तरह से रहेगा 2.10100010001 डॉट डॉट डॉट, देख रहे हैं? 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, यानी अनावर्ती रूप से बढ़ रहा है, यानी कोई भी सीक्वेंस में नहीं है। तो ये भी संख्या है जो कौन सी संख्या होगी? तो अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? अब इसमें कह रहा है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? अगर आप लोग को नहीं पता है तो फर्स्ट दिन का जो क्लास आपका है, फर्स्ट डे के, जिसमें हम रियल नंबर पढ़ाए हैं,
रियल नंबर्स एंड नंबर्स पढ़ाए हैं, तो उसको आप लोग जाके वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपका है जो 4 नंबर है जो पक्का हो जाएगा। 4 नंबर आपका मैथ हो, यानी 25 में 4 नंबर है जो यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट आपका जो लेक्चर क्लास है जो मुश्किल से आपका 1 घंटा से 1.5 घंटा का होगा, और सेकंड आपका होगा जो ये अलजेब्रा वाला होगा। अलजेब्रा में आपका पॉलिनोमियल एंड शायद ओनली पॉलिनोमियल ही होगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। नव्या मिश्रा खुश रहो, खुश रहो। सोनू सिंह का ऑप्शन आ रहा है कितना 400। 400 के मतलब कि 3। तो देखिए विषम संख्या कह रहा है, तो हम बताए थे कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है जो क्या होता है, तो इसका जो सम होता है वह जो संख्या रहता है उसको क्या करते हैं, तो स्क्वायर कर देते हैं, यानी n स्क्वायर। तो संख्या कितना कह रहा है, तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का, 20 प्राकृत नहीं है यहाँ पर, याद रखिए 20 विषम प्राकृत है। समझिएगा, ये प्राकृत खाली विषम यहाँ से हट जाए और खाली प्राकृत रहे, तब इसका सम है जो n2 इंटू n प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाता है, तो 2 हो जाता है। समझ गए हैं, ये ओनली प्राकृत संख्या का है, लेकिन यहाँ पर विषम लगा दिया है, तो विषम लगा देगा तो n स्क्वायर, यानी 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर 400। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद पूछेगा क्या चीज आपका, ये तो योग पूछा, अगर मान लीजिए कि माध्य पूछ दे, माध्य पूछ दे, या फिर माध्यिका पूछ दे, माध्यिका पूछ दे, अब आप लोग क्या करोगे जो बताओ। और सुबह में क्लास नहीं ले पाए थे क्योंकि सुबह से ही इस टाइम भी मेरा है जो मतलब थोड़ा सा तबीयत खराब जैसा है। अच्छा, नव्या मिश्रा 400, तो इसलिए सुबह में क्लास नहीं लिए थे। और एक बात और, आपका जो सोशल साइंस के लिए आपका जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है, इसके लिए भी आप लोग टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि संडे शायद लगता है कि आपके एग्जाम तक 3 संडे तो जरूर आएगा। और एक बात और, आप लोग का ये डमी एडमिट कार्ड आ गया है, तो आप लोग डाउनलोड करके और बारीकी से, यानी लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा कि मेरा नाम में तो त्रुटि नहीं है, मेरे मदर नेम, फादर नेम, जो आपका विलेज है, ईडब्ल्यूएस जो भी है, अगर आप लोग ये कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका जो फी देना पड़ेगा। कैटेगरी, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर जो कोई नहीं लगाए होंगे, अगर जो लगाना चाहते होंगे तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बाद में नहीं तो अगर जो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट होता है तो बहुत आपको दिक्कत होगा, या फिर प्राइवेट कॉलेज में अगर जो एडमिशन लेते हैं, अगर जो नाम गलत हो जाता है तो वहाँ पर भी आपका पैसा है जो मगनी में ही व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, तो याद रखिएगा, बिल्कुल सोनू, माध्य और माध्यिका होता है जो क्या होता है, बराबर होता है। और किसमें, तो विषम संख्या में, विषम प्राकृत संख्या में अगर पूछे कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 20 ही हो जाएगा, सेम होगा। ये सेम होता है क्यों, तो देख रहे हैं कि इसका सम क्या होता है, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर आप लोग जानते होंगे कि माध्य या फिर माध्यिका या फिर औसत पूछे, औसत भी यहाँ लिख सकता है, यहाँ पर औसत यानी एवरेज भी लिख सकता है, ये सब सेम होता है, सेम। तो मान लीजिए औसत निकालना हो या फिर माध्य निकालना हो, तो आप लोग जानते होंगे सम ऑफ टोटल नंबर, जो उतना जितना नंबर दिया हुआ रहेगा उसका क्या करते हैं, सम करते हैं, और नीचे डिवाइड कितना से करते हैं, तो जितना नंबर रहता है उतना से। तो नंबर n है और ये योग n स्क्वायर हो जाएगा, तो नंबर n से डिवाइड कीजिएगा तो ये n ही तो आ जाएगा, यानी जो संख्या कहेगा वही संख्या इसका क्या हो जाएगा, तो माध्यिका या माध्य हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर आपका है एचसीएफ निकालने के लिए, बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा। अब पता ना कैसे तबीयत खराब हो गया, लग रहा है थोड़ा हल्का हल्का सर भी दर्द दे रहा है, और थोड़ा देख रहे होंगे आवाज भी है जो भारी है। तो इसका एचसीएफ पूछ रहा है। अब एचसीएफ आप लोग कैसे निकालोगे, तो इस तरह से ना आए तो इस तरह से निकाल सकते हो, लेकिन इस तरह में थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, तो ये मेथड हम लोग नहीं अपनाएंगे। क्या करेंगे, तो ये 4 को ऑप्शन दिया हो रहेगा, चारों से डिवाइड कीजिए, चारों से डिवाइड कीजिए, जो सबसे बड़ा संख्या से डिवाइड होगा, ये ऑप्शन में जो सबसे बड़ा संख्या से डिवाइड होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें जो सबसे बड़ा रहेगा, हाईएस्ट नंबर रहेगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। एक से दोनों डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, उस दो से भी दोनों डिविजिबल हो जाएगा। 3 से देखते हैं, 3 नंबर 27, 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये तो होगा नहीं, पहले वाला नंबर है जो डिवाइड नहीं है, दोनों में चेक करेंगे, इसमें इसमें दोनों में। 4 से कीजिए, तो 4 से कीजिएगा, 4 सते 28, सॉरी 4 सते 28 ज्यादा हो जाएगा,
तो 4 छक 24, अचरी 8 32, 4 से इसको कीजिएगा, 4 तिये 12, 4 सत्ते 28, लीजिए 4 से कट गया। अब 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। कहने का मतलब कि 1 से दोनों डिविजिबल है, 2 से दोनों डिविजिबल है, 4 से भी दोनों डिविजिबल है। अभी हम बोले जो सबसे बड़ा नंबर वही इसका एचसीएफ। सबसे बड़ा नंबर कौन है? 4, तो 4 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इतना करने की आपकी जरूरत नहीं है। इतना आपका तामझाम एचसीएफ निकालने का जरूरत नहीं है। भाग मेथड, एलसीएम मेथड ये सब नहीं लगाना है, फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाना है। कौन सा? तो सीधा सीधा डिवाइड करके लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए क्यू नॉट इक्वल बी क्यू, सॉरी, ए क्यू नॉट इक्वल बीपी हो तो समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी एवं पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर के हल होंगे। कितने हल होंगे जो पूछ रहा है, हल कितने होंगे। तो इसको अगर जो लिखते हैं तो ये आपका है जो ए बटा क्या लिखाएगा, ए बटा पी, उसके बाद बी बटा क्यू, बी बटा क्यू, उसके बाद सी अपॉन क्या लिखाएगा, आर लिखाएगा। अगर ये तीनों आपस में बराबर हो गए, अगर पहला कंडीशन कि अगर ये तीनों आपस में बराबर हो गए हैं तब इसका कितने सॉल्यूशन होगा, तो अनंत सॉल्यूशन होगा, अनंत, अनंत सॉल्यूशन, अनंत हल होगा। अगर सेकंड में याद रखिएगा कि अगर a1 अपॉन ए अपॉन पी डज नॉट इक्वल बी अपॉन अगर जो क्यू हो, ये उल्टा सीधा लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर इस तरह से रहेगा तब होगा जो एक हल होगा, ठीक है। अगर इस तरह से रहेगा ए बटा पी इक्वल टू बी बटा क्यू और डज नॉट इक्वल सी बटा आर, इस तरह से रहेगा तब इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, हल नहीं होगा, ठीक है, कोई भी हल नहीं होगा। तो यहां पर आपका कंडीशन दे दिया है, क्या दिया है कि ए क्यू डज नॉट इक्वल बीपी। अब इसको कीजिएगा तो ये ए, ये गुना वाला है जो क्या है, तो गुना वाला अगर जो बराबर को उस साइड भेजिएगा तो क्या चीज में जाएगा, भाग में, यानी पी बटा क्यू, ये बी है जिसको हम इधर ले आते हैं। अब बी के अगर जो ना लाना चाहते हैं तो पी के इधर ले आइए, तो पी के इधर ले आते हैं तो पी के लाइएगा तो ये पी आ जाएगा और ऊपर में बच जाएगा क्या चीज, तो ऊपर में यहाँ है जो ये बी बच जाएगा, ठीक है। यानी ए बटा पी, ए बटा पी, ये है जो आपका कंडीशन डज नॉट इक्वल है बी अपॉन क्यू। तो ए अपॉन पी डज नॉट इक्वल बी अपॉन क्यू, तो कंडीशन 2 वाला फॉलो कर रहा है कि ओनली एक हल होगा। जब ए अपॉन पी डज नॉट इक्वल बी अपॉन क्यू है तो कौन सा हल होगा, तो एक हल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका एक वाला है जो सही हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर है, हाँ बिल्कुल सोनू, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण 4x प्लस 3y बराबर a के लिए यदि x बराबर 1 तथा y बराबर 2 हो तो a का मान पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। सिंपल इक्वेशन है आपका, लीनियर इक्वेशन का है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, एक वेरिएबल 2 वेरिएबल। तो इसका पुट तो करना है, x बराबर 1 है, y बराबर 2, तो a का मान पूछ रहा है तो x बराबर 1 पुट कीजिएगा तो 4 गुना 1, 4 गुना 1 प्लस 3 बाई, तो बाई के मान 2 है, यानी 3 गुना कितना 2, अब बराबर ये a है, तो 4 का 4 अब प्लस 3 दूनी 6 बराबर a, 6 4 10 बराबर a, यानी a का वैल्यू कितना आ गया, तो a का जो वैल्यू है वह 10, यानी 10 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर आपका है जो 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। आकांक्षा कुमारी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सोनू 10 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि समीकरण y इक्वल टू 5 माइनस 6x के लिए y इक्वल टू 29 हो तो x का मान क्या होगा। तो इसमें भी देखो y का वैल्यू दे दिया, ये भी पुटिंग वाला है, y का वैल्यू उसमें पुट कीजिएगा तो x का मान है जो खुद ही निकल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा कि y इक्वल टू कितना दिया है, तो 5 माइनस 6x, ठीक है। यहीं पर कह रहा है कि y का मान 29 है, तो यहाँ पर 29 डाल दीजिए बराबर 5 माइनस 6x, जो आप लोग 5 6 में बनाए हो वही तो है इसमें, तो ये 29, तो यहाँ पर 6x के इधर ले आते हैं तो माइनस वाला
प्लस में ये 5 ये प्लस में 29 है जो इधर माइनस में 29 हो गया, ठीक है। तो 6x बराबर 29 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा माइनस में 24। 6 से इसको काटिएगा, 6 चौके 24, यानी x का जो वैल्यू है जो माइनस कितना आ जाएगा 4, क्योंकि माइनस है तो माइनस गुना प्लस में कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी -4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 1 है जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 वाला सही। ज्यादा लंबा रहेगा तो यहाँ पर पुट करके देख लीजिएगा, यहाँ भी पुट कर सकते हैं बारी बारी से ऑप्शन, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो आपको वहां पर टाइम बचाना है, ऐसा न है कि टाइम के चक्कर में क्वेश्चन ही आपके छूट जाए। 7वां देखिएगा, ये आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, सांख्यिकी का, कि यदि 11,7 x/8 9 का जो माध्य है 10 है, तब 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 कौन सा कंडीशन है जो इसमें फॉलो करेगा। चारों ऑप्शन में से कौन सा कंडीशन है जो फॉलो करेगा, बताइए। और एक बार आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी। 7 के भी आकांक्षा का आ रहा है, अच्छा। तो माध्य में आप लोग जानते हैं कि मीन बराबर होता है क्या, मीन बराबर क्या होता है, तो सम ऑफ जितना भी जो डेटा दिया हुआ रहेगा उसको क्या करेंगे, तो सम आगे निकालेंगे, तो ये जो डेटा है उसको सम करेंगे, और नीचे कितना है वो नंबर गिन करके नीचे डिवाइड करें, के गो है 1 2 3 4 5 6, तो नीचे ये 6 हो जाएगा, और टोटल ये जोड़िए 11 7 कितना हो जाएगा 18, 18 8 कितना हो जाएगा, तो 18 8 8 2 16 26 26 और 9 35, ये आपका हो गया 35, और ये प्लस x प्लस y प्लस x और प्लस में ये y हो गया। मीन कितना है 10 दिया है, तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए, बराबर बराबर में आपका नीचे 6 हो गया, ऊपर में 35 प्लस x प्लस y हो गया, 10 छक 60, ये हो जाएगा आपका 60 बराबर 35 प्लस x प्लस y। अब एक्स वाई के अगर जो वैल्यू निकालिएगा तो एक्स वाई के हिंदू निकालने का, अच्छा एक्स वाई अभी नहीं कंडीशन है, कंडीशन बनाइए आगे। तो ये 35 प्लस में तो इधर क्या चीज में जाएगा, तो इधर जाएगा जो माइनस में जाएगा, तो 60 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 25, कितना 25 ही ना बचेगा, हाँ 25 ही बचेगा, यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है 25, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा शर्त है जो सही है, तो नंबर आपका 2 वाला सही है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना, तो एक्स प्लस वाई बराबर 25, एक्स प्लस वाई बराबर 25। तो आई होप कि आप लोग ये सभी समझ गए होंगे। हाँ ऑप्शन नंबर 2 सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आकांक्षा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यदि द्विघात समीकरण 8x प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर का एक मूल दूसरे का क्या कह रहा है कि 7 गुना हो, तो k का मान पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा, तो एक बार आगे इसको सजा दीजिए बढ़िया से। तो देखिए ये कितना 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी ये सब के बराबर के उस साइड भेजते हैं, तो 8x बराबर की इस साइड आएगा तो -8x, ये प्लस में 2k प्लस 1 है तो ये भी आपका माइनस में हो जाएगा, ये 2k प्लस 1, ये बराबर हो जाएगा 0। अब कह रहा है कि एक मूल दूसरे के कितना है 7 गुना है, मान लेते हैं कि आपका अल्फा है जो x है, तो बीटा इसका 7 गुना, यानी ये 7x हो जाएगा, होगा ना। आप लोग जानते होंगे कि जब इक्वेशन जब इस फॉर्म में रहेगा तब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a का मतलब हो गया कि -x का गुणांक बटा x स्क्वायर के गुणांक, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल बराबर c बटा a। अब इसी पर हमको इसको फॉलो करिए, इसको फॉलो करना है तो कीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, तो -b कितना है 8, x का गुणांक -8 है, लेकिन माइनस पहले से है तो ये +8, और नीचे में a, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बराबर x है और बीटा बराबर 7x है, तो ये 7x लिख दीजिए, बराबर 8 बटा 3, यानी 7 1 8, 8x बराबर 8 बटा कितना हो गया 3, 8 से 8 काट सकते हैं, तो ये आपका है जो x बराबर कितना, तो 1 बटा 3 आ जाएगा, 1 बटा 3। अब आपको क्या कह रहा है कि k का मान है जो क्या होगा, k का मान, तो इससे तो निकला नहीं k का मान, तो अब
अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो सी वाला पार्ट कितना है, तो सी वाला पार्ट है जो आपका -2k + 1 और नीचे आपका है जो ए, तो ये आपका कितना है, ये है जो 3 है। कितना है, 3 है। गुड इवनिंग प्रिंस। ये 3 है। तो अल्फा इंटू बीटा, लेकिन यहाँ पर अल्फा का मान x है गुना बीटा का मान है जो 7x है, बराबर। इसको हटाइए तो माइनस से 2k में गुना कीजिएगा तो -2k प्लस माइनस गुना प्लस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो -1 अब बटा में कितना 3। 7 गुना x बराबर ये हो जाएगा 7x स्क्वायर बराबर -2k और -1 बटा कितना 3। लेकिन यहाँ पर x का मान कितना आया है, तो 1/3 आया है। तो 1/3 यहाँ पर पुट कीजिएगा तो 7 गुना 1/3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1/9 आ जाएगा और माइनस में 2k और -1/3, 3 से काटिए तो 3 3 9, ये तो कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये 7 बन जा 7 बराबर 3 से इसमें गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 के और -3 के। माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में, यानी 7 3 कितना हो जाएगा 10, 10 बराबर -6 के। थोड़ा समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा लंबा कर रहे हैं, और भी शॉर्ट में कर सकते थे। तो ये k का अगर जो लिखिएगा तो k बराबर 10 बटा -6, तो माइनस ऊपर कर देते हैं तो 5 दूना 10, 3 दूना 6 बराबर -5 बटा कितना आएगा 3, जो कि किस में है, तो -5/3 है, जो 2 में नहीं है, किस में है, तो ये 3 में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये सभी समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो एक बार आप लोग यस लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करते हैं। न समझ में आएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो ये आपका पॉलिनोमियल वाला भी एक कंसेप्ट है जो करा दिए हैं। तो पॉलिनोमियल अलजेब्रा वाला जो कंसेप्ट है वो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, उसमें है जो समझाए हैं। ठीक है, समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें होता है क्या, एक बार हम थोड़ा सा अच्छे से समझा देते हैं। देखो जो पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण का, तो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो ये होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, ये होता है। ठीक है, अगर इसका पूछेगा कि शून्यांकों का योग क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, तो c/a हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर जो अल्फा और बीटा दो शून्यक वाले, अल्फा और बीटा शून्यक वाले अगर जो कोई द्विघात बहुपद पूछेगा, तब अल्फा और बीटा शून्यक वाले द्विघात बहुपद जो होंगे वह क्या होंगे भाई, तो वह होंगे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही है जो द्विघात बहुपद होगा। अल्फा और बीटा शून्यक वाले जो द्विघात बहुपद होंगे वह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पूछिएगा कि इसका काम आएगा, तो इसका भी काम आएगा, इसका भी काम आएगा। आपका क्वेश्चन है जो इस तरह से दे देगा कि -7 और 3 शून्यक वाले निम्नलिखित में कौन बहुपद है, बहुपद है, बहुपद पूछते हैं कौन बहुपद है। तो यहाँ पर सीधा सीधा इसमें पुट कर देना है, लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा यानी 7 - 7 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना में एक्स है प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी -7 गुना 3 बराबर हो जाएगा -21 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 21, यही होगा जो द्विघात बहुपद होगा।
आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? यदि 2c प्लस 3y इक्वल टू 13 तथा 4x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो तो x कॉमा y का जो मान होगा वह क्या होगा? अब इसे आप लोग एलिमिनेशन, जो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तुलनात्मक विधि होता है, यानी कंपेयरिंग मेथड, कोई भी मेथड आप लोग यूज करके इसे है जो आप लोग बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल सोनू सिंह, बिल्कुल आंसर सही है। तो यहाँ पर देखिए, ये 2c नहीं है, ये 2x है, ठीक है। ये 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है? 13 है। और दूसरा का जो समीकरण है वह 4x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? 5 है। तो x और y का मान पूछ रहा है कि x और y का जो मान है वह होगा क्या? तो ये काम कीजिए, इसको 4 कर दीजिए, चाहे इसको 2 कर दीजिए, या फिर इसको y बना दीजिए, या फिर इसको 3y बना दीजिए, जो सुविधा आप लोग के लगे। तो एक काम करते हैं, इसी को हम लोग इसी को नहीं, इसको बना देते हैं 3y, ठीक है। इसको 3y बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? तो इसमें हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 से गुना अगर जो कीजिएगा तो 4 तिये 12x माइनस ये हो जाएगा 3y, अब 5 तिये कितना हो जाएगा? तो ये 15 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। एक काम करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो 12 दू कितना हो जाएगा? 14x, और ये माइनस ये प्लस कट गया, कहानी खत्म। यानी ये आपका हो गया जो 0 बराबर कितना? तो 15 13 कितना हो जाएगा? 18। 18 ना होगा, यानी x बराबर आपका है जो अच्छा गलती हो गया, 15 13 कितना हो जाएगा? 28 होता है, ठीक है। तो x बराबर 14 दूनी 28, यानी x के मान 2। अब देखो तो x के मान 2 किसी में है? तो x के मान 2 ओनली इसमें माइनस 2 है, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ओनली एक में है, तो ओनली एक वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। x के मान है जो कितना आएगा? 2 आएगा। y के मान निकालना है तो 2 का पुट कीजिए, अगर जो सेम कहीं वैल्यू रहेगा तब आगे बढ़िएगा। अलग अलग है ये है, जब इसमें एक सा किसी का 2 नहीं है तो सीधा सीधा जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर 1 ही है जो सही होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा मेथड है कि आप लोग ऑप्शन पुट करके हीट एंड ट्रायल मेथड से यूज करके इसको भी चेक कर सकते हैं कि 2 अगर जो इसमें पुट कीजिएगा तो x की जगह 2, तो 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 9 4 13। फॉलो कर लिया, इसको देखिएगा ये फॉलो करता है कि नहीं। तो 2 4 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। 3 y बराबर, तो y का मान 3, यानी 8 में से 3 जाएगा 5। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला है जो फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन है जो ज्यादा हार्ड नहीं है, ये भी है जो इजी है। ये भी आपका जो किस्त वाला सवाल है, किस्त वाला में एक क्वेश्चन आपका हार्ड देगा, तो एक क्वेश्चन है आपका जो इजी ही देगा। तो यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीवी सेट, देखिए ये क्वेश्चन हम पिछले बार भी करवा चुके थे, और सेम क्वेश्चन है जो ये दिया है। ये क्वेश्चन हम पहले करवा चुके थे, मतलब जब डीलेट का 2024 वाला के लिए जब तैयारी करवा रहे थे तब ये क्वेश्चन कर रहे थे। सेम डेटा, सेम डाटा है, सेम सब वैल्यू, मतलब सेम टू सेम है जो वही है क्वेश्चन, यानी बच्चों को बनाना नहीं पड़ा, डायरेक्ट इसका है जो हमको भी आंसर याद हो गया है 40%। डायरेक्ट टू डायरेक्ट, सीधा सीधा आंसर 40% टिक करके आगे बढ़ गया। लेकिन इसको बनाना है, देखिए एक टीवी सेट 20,000 रुपया नगद भुगतान या फिर 6,000 रुपया तुरंत भुगतान तथा 6 माह पश्चात 16,800 ये किस्त पर बेचा जाता है, ठीक है। किस्त योजना के लिए ब्याज का दर होगा, बताइएगा किस्त योजना के लिए जो ब्याज का जो दर होगा, यानी रेट क्या होगा? रेट पूछ रहा है, रेट R% पूछ रहा है कि इसका दर है जो क्या होगा, बताइए कैसे निकालिएगा। तो एक टीवी सेट है जिसका मूल्य कितना है? तो मूल्य तो साफ साफ आप लोग देख ही रहे हैं कि 20,000 रुपया है। अब कह रहा है कि नगद भुगतान, अगर जो कैश देंगे पूरा पैसा तब हमको 20,000 में देगा, लेकिन वो वही जब किस्त पर जब लेंगे तो 6,000 पहले ले लेगा। 6,000 पहले, 6,000 पहले उसको दे दो, दे दो 6,000, दे दिए 6,000। 6,000 जब दे दिए तो बचा कितना पैसा? तो बचेगा 14,000। और 20,000 में से अब इसका मूल्य हम कह रहे हैं कि 20,000 रुपया है, और तुम लोग कह रहे हैं कि नगद देगा तो हम 20,000 रुपया में देंगे, और नगद न देगा किस्त पर लेगा तो 6,000 हम पहले ले लेंगे। तो 6,000 जब पहले ले लेंगे तो पेन का मूल्य बचा कितना? तो बचा 14,000। कितना बचा? 14,000 बचा।
अब कह रहा है क्या चीज कि 6 माह पश्चात, लेकिन कह रहा है कि 6 माह पश्चात इतना के कितना लेगा, तो इतना के है जो 16,800 रुपया लेगा। कितना लेगा? 16,800 रुपया लेगा। अब कितना ज्यादा ले रहा है, कैश देंगे तो 14,000, ये 20,000 देना पड़ेगा, जिसमें 6,000 तो दे ही रहे हैं, तो हमको देना और कितना रहेगा? 14,000। लेकिन 14,000 का मांग रहा है 16,800। कितना ज्यादा? तो 16,800 ये है जो 2,800 ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा है? 2,800 ज्यादा है। अब कह रहा है कि ब्याज की दर क्या होगा? ब्याज की दर निकालिए। आई बराबर कितना आ गया? 2,800। 2,800 ज्यादा देना पड़ेगा ना, तो आई कितना हो जाएगा? आई का मान है जो 2,800 हो जाएगा, यानी 2,800। निकालना है रेट, रेट निकाल लीजिए। रेट बराबर क्या होता है? अरे पूरा अगर जो निकालेंगे आई बराबर, तो सिंपल इंटरेस्ट से तो निकल जाएगा, पी गुना आर गुना टी अपॉन क्या होता है? 100 होता है। अब हमको आर निकालना है, तो आर निकालना है तो आई गुना 100, और नीचे में क्या हो जाएगा? तो पी गुना टी। आर कितना है? तो आर नहीं है, आर तो हमको निकालना है रेट। आई कितना है? 2,800, तो 2,800 लिखो यहाँ पर। 100 इंटू क्या हो जाएगा? 100। अब पी गुना टी, तो पी का मान कितना है? तो पी के मान तो ये इतना ही है ना, 14,000 पर ना, तो 14,000 पर निकाल लो। ये 14,000 है, 14,000 का तो लिया है। टी बराबर 6 माह है, तो 6 माह के यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 6 माह नहीं, बल्कि आपको इसको किस चीज में चेंज करना पड़ेगा? तो ईयर में चेंज करना पड़ेगा। ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड बराबर 1 कितना हो जाएगा? 2 ईयर। तो यहाँ पर 12 लिख सकते हैं ना, तो 1/2 भी लिख सकते हैं। 6 दूनी 12, 2 से कट गया। एक काम कीजिए, 1 0 से 1 0 इसको काटते हैं, और 14 दूनी के क्या हो जाएगा? तो 14 दूनी ये है जो 28 हो जाएगा। लॉग कैसे हो गया ये? 14 दूनी 28, 2 बार में कहानी दैंड हो गया। अब ये 2 भाग में है, जो ऊपर गुना में जाएगा, गुना में जाएगा तो आर बराबर 2 गुना 2 4। अब पहले से को 10 भी बैठा हुआ है, गुना 10, यानी 10 चौके कितना? 40%। यानी ब्याज का जो दर होगा वह कितना होगा? तो वह 40% होगा। कितना होगा? 40%। और ध्यान दीजिएगा, इस बार भी कोई शिफ्ट में ये सेम टू सेम क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा, कोई शिफ्ट में पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए, ये भी किस्त वाला सवाल है, लेकिन उसका सीधा सीधा अपोजिट है। ये थोड़ा सा लेंदी आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग के ओनली इसको समझना है। समझिए इसको, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो एक पंखा कह रहा है कि एक पंखा 1,500 रुपया की तुरंत भुगतान तथा 440 रुपया की प्रति माह 5 समान मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि किस्त योजना के अंतर्गत 24% वार्षिक ब्याज की दर से लिया जाता हो, तो पंखे का नगद मूल्य पूछ रहा है कि नगद मूल्य क्या होगा। उसमें दर पूछ रहा था, और इसमें जो आपका पूछ रहा है जो नगद मूल्य पूछ रहा है कि नगद मूल्य इसका क्या होगा। अब कह रहा है कि 1,500 के तुरंत भुगतान, ये 1,500 का तुरंत भुगतान प्लस 440 रुपये प्रति माह समान किस्तों में उपलब्ध है, और ब्याज की दर है जो 24% रखा है, वार्षिक लिया जाता है, तो पंखे का नगद मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये 1,500 देला के बाद, ये 1,500 देला के बाद हमको कितना और देना पड़ेगा, कितना और देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि 100 रुपया हमको और देना पड़ेगा, 100 रुपया है जो हमको और देना पड़ेगा। तो 100 रुपया जब और देना पड़ेगा, तो एक्स का कितना परसेंट? तो एक्स गुना ब्याज की दर कितना है? 24% है, तो 24/% हटाइएगा, ये 100 आएगा। गुना में कितना दिन के लिए है? तो 5 माह के लिए। अरे 5 को किस्त के मतलब कि 5 बार देना पड़ेगा, 5 समान किस्त है ना प्रति माह, तो ये 5, और वार्षिक चल रहा है तो वार्षिक में चेंज कीजिएगा तो 12 हो जाएगा नीचे, यानी 12 दूनी 24। इसको काटिएगा तो 20×25 = 100, इसको काटिएगा 10 दूना 20, यानी फाइनली यहाँ पर 10 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस x बटा कितना? 10 बराबर 11x/10।
यानी जो आपको जो पैसा जो देना पड़ेगा वह 11x/10 देना पड़ेगा। आपको जो पैसा देना पड़ेगा वह 11x/10 देना पड़ेगा। तब तो आपको अब x का जो वैल्यू है वह निकालना पड़ेगा। डीजी भी हाजिर हो गई। तो x का वैल्यू निकालिएगा कैसे? ये तो हम निकाले हैं। अब थोड़ा इसमें चलते हैं, ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है तुमको कि 440 रुपये प्रति माह 5 समान किस्त। तो 5 समान किस्त तुम लोग दोगे कितना? तो दोगे कितना भाई? तो 440 गुना 5 ये दोगे, अब प्लस इस पर जो ब्याज चलेगा 24% वो दोगे। तो 24% जो ब्याज चलेगा कितना पर? कितना पर चलेगा? 440 पर तो चलेगा। 440 पर ना चलेगा, 440 पर चलेगा। गुना 24 बटा में परसेंट हटाओगे 100 गुना में 5 गो समान किस्त है। तो यहीं पर आप लोग को समझना है 5 समान किस्त कह रहा है और जो फेरा फेरी निकालोगे तो 5 बार आपको निकालना पड़ेगा। तो 5 बार निकालने से बढ़िया है कि 5 कह रहा है तो 5 से एक कम लेंगे। तो 5 से एक कम कितना? 4 प्लस में 1 तक करते चल जाएंगे। 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बस। इसको भी चेंज करेंगे ईयर में तो नीचे 12 से डिवाइड इसको भी करेंगे। 12 दूना 24 1 0 से 1 0 4 3 7 7 2 9 1 कितना हो जाएगा? 10। टोटल इसका वैल्यू किसके? 10 के बराबर। तो ये 10 से है जो ये 10 भी आपका कहानी दैंड। इसको कीजिएगा तो 0 का 0 5 चौके 20 से 5 चौके 20 दो कितना हो जाएगा? 22 2200। अब प्लस 44 गुना 2 बराबर कितना हो गया? 88। यानी बराबर कितना आ गया? 2288। अब ये जो 2288 है वह 11/10 के बराबर है। 11/10 के बराबर। ये 1500 पहले दे दिया है, 1500 पहले दे दिया है। उसको और जो देना पड़ेगा वह टोटल ये ब्याज के साथ है जो 11x/10 के बराबर है। तो x का वैल्यू निकालिएगा तब तो पता चलेगा। x का वैल्यू निकालना पड़ेगा और उस x में इसको जोड़ेंगे 1500 के, तभी तो नगद मूल्य होगा कि नगद मूल्य क्या होगा। ये है जो क्या चीज का है। तो ये आपका जो परसेंटेज जब चलेगा ना तब आपको 2288 और ये 1500 जोड़ के देना पड़ेगा। अगर जो ये पूछता कि टोटल उसको कितना पैसा पड़ जाता तो 1500 पहले दिया है अब 2288 फिर देगा तो टोटल कितना पड़ जाता। ये टोटल लेकिन पूछ नहीं रहा है, फिर भी निकाल देते हैं। 88 5 2 7 3 यानी 3788। 3788 जब टोटल पूछता तब, लेकिन पूछ रहा है कि नगद मूल्य क्या होगा। नगद मूल्य होगा तो नगद मूल्य निकालिए नगद मूल्य। 2288 बराबर 11x/ कितना हो जाएगा? 10। तो 11 से इसको काटिएगा, 11 दूनी 22 11 8 88 यानी x बराबर हो जाएगा 10 गुना 208 बराबर कितना हो जाएगा? 2080। 2080 x का मान कितना आ गया? 2080। लेकिन कह रहा है नगद मूल्य इसका तो 2080 बिना ब्याज वाला होगा। प्लस कह रहा है कि 1500 पहले से वो दे ही रहा है। अरे नगद ले लिया है 1500 तो 1500 वो 2080 ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2080 इसमें जोड़ो ना, 2080 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 3780। 3700 नहीं 3580 होगा। 1500 गुना 2080 कितना होगा? 3580। यानी पंखे का जो नगद मूल्य होगा जो कितना होगा? तो 3580 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका है जो 2 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा एक बार आप लोग फिर से देख लेना। समझ में आया तो यस लिखो ना, तो एक बार फिर से समझा देते हैं। देखो इसमें करना है क्या, जो इसमें करना है क्या, तो इसमें सबसे पहले आगे मान लेंगे। मान लेते हैं कि हित 1500 के अलावा जो देना पड़ेगा वह x मान लेते हैं। तो देखो यहां पर
समझ में आया या फिर नहीं आया? नहीं समझ में आया तो फिर से बताते हैं। सबसे पहले देखो, ये 1500 इसका जमा कर दिया है, उसके बाद कह रहा है कि नगद मूल्य इसका है जो क्या होगा, तो नगद मूल्य मान लेते हैं कि ये 100 रुपया और उसको है जो देना पड़ता, लेकिन एक्स का है जो इतना ही ताम झाम कर दिया है, किस्त वगैरह लिया है, तो ये एक्स प्लस ये 1500 अगर जो कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका है जो नगद मूल्य हो जाएगा, नगद मूल्य हो जाएगा। अब यही जो एक्स है, एक्स का एक्स गुना 24% चला रहा है, अब बटा में ये 100 और गुना में 5 समान किस्त है, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 12, ईयर में चेंज करेंगे, 12 दूनी 24, 20 25 100, इसको काटेंगे कितना 10, यानी टोटल कितना आएगा 11/10 आएगा। ये 11/10 इसका क्रिया यहाँ तक छोड़िए। उसके बाद देखिए ये 440 गुना 5 बार दे रहा है, ठीक है। इसके बाद इस पर ब्याज चलेगा, तो ये 440 गुना ब्याज चल रहा है 24% के नीचे 100, और गुना में आपका है जो 5 समान मासिक किस्त है, तो 5 से कम हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। नीचे ईयर में चेंज करेंगे, 12 से डिवाइड, 12 दूनी 24, 1 0 से 1 0 10, इसको काटेंगे पूरा कर जाएगा 4 3 7 2 9 1, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2200, 440 गुना 5 गुना 5 बराबर कितना 2200 हो जाएगा, और 44 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 88, यानी ये आपका है जो 2200 कितना आ गया 88। ये 2288 किसके बराबर है, तो 11x/10 के बराबर है। ये 2200 जो 88 है जो 11x/10 के बराबर है, ठीक है। तो 11 से इसको काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 88, तो x बराबर 10 भाग में, तो इधर गुना में कितना आ गया 2080, यानी एक्स का मान सिंगल आया है 2080। पहले से 1500 जमा कर दिया है, तो 2080 प्लस ये 1500 करिएगा तो 1500, ज्यादा देरी का ये नहीं क्वेश्चन था, बस खाली आपको समझा रहे थे। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3580, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या आ रहा है, हाँ 12 देखिएगा, किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक कितना है, तो 1,1, 2,3 और 4,1 है, तो उसके शीर्षों के निर्देशांक पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इसमें भी आप लोग दिमाग लगा के बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो सबसे पहले तो इसका निर्देशांक जो मध्य बिंदु का है जो लिखना पड़ेगा आपको, तो मध्य बिंदु का है निर्देशांक जो लिख देते हैं, लगातार आगे ये ए दे देते हैं, ये बी और ये सी। अब यहाँ पर देखिएगा कि 1 1 है, इसको लिख देते हैं 1,1, इसको आपको लिख देते हैं 2,3, और इसको आपको लिख देते हैं 4, कितना 1 है। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है, तो उसके शीर्षों का निर्देशांक पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन पहले अगर आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले तो आगे इसके जो सेंटर होगा, इसके जो सेंटर होगा वह इसका सेंटर, ये ट्रायंगल बनेगा जिसका सेंटर, और ये ट्रायंगल है जिसका सेंटर ये बराबर होगा, तो सेंटर भी निकाल के आप लोग चेक कर सकते हैं ऑप्शन से, और नहीं तो इससे भी बेस्ट जो हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर इसका ये कोऑर्डिनेट का अगर जो मिड पॉइंट निकालेंगे, तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो इतना फॉलो करना चाहिए, तीनों के तीनों फॉलो करना चाहिए। देखते हैं कौन फॉलो करता है। 4 3 देखो 4 और 2 6, 4 और 2 6 बटा 2 करेंगे कितना आएगा 3। देखिए तो शुरुआती में किसी का 3 है, एक्स का मान 3 इसमें नहीं है, बाई में है लेकिन इसमें नहीं है, तो शुरू में आपका ऑप्शन 1 वाला कट गया। सेकेंड वाला में करेंगे 5 3 8, 8 बटा 2 करेंगे, और बीच का निर्देशांक देखो यहाँ पर ये x, y है, x1, y1, ये आपका x2, y2 है। अगर जो मिड पॉइंट निकालना है तो x1 प्लस y1 बटा 2, ये तो x बराबर हो गया, y बराबर निकालेंगे तो x2 प्लस y2 अपॉन में 2, यही तो होता है, तो वही तो काम कर रहे हैं। तो 4 2 6, 3 नहीं किसी में है, 5 8, 8 बटा में कितना 2, तो 4 दूनी 8, 4 देखिए तो किसी में है, शुरुआती में 4 किसी का इसमें है, ये फॉलो कर सकता है, लेकिन इसको छोड़ के एक और ऑप्शन है, इसको चेक कर लेते हैं, तब इसको हम लोग टिक करेंगे। तो 2 प्लस 5 कितना आता है 7,
7/2 करेंगे तो 7/2 किसी में है, इसमें भी x का मान नहीं है, इसमें भी x का मान नहीं है, इसमें भी x का मान नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला ही सही होगा। चाहे तो बाई वाला भी चेक कर सकते हैं, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, 2/2 कीजिएगा 1, 1 देखिए 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो फॉलो कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बिंदु a, 0, 0, b और 1, संरेखीय है तो 1/a प्लस 1/b का मान है जो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे, इसका क्षेत्रफल 0 कर देते होंगे। अगर किसी ट्रायंगल का क्षेत्रफल 0 कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, वह संरेखीय होता है। तो उस तरह से भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं, और नहीं तो ये काम कीजिएगा कि ये जब संरेखीय होगा यानी एक ही लाइन में होगा, 1, 0, ये आपका 0, b, ये है आपका 1, अगर ये है जो क्या है संरेखीय होगा, संरेखीय है तो संरेखीय है तो इसका स्लोप बराबर होगा। और स्लोप बराबर क्या होता है, तो किसी लाइन का जो स्लोप होता है वह होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। तो आगे ये दोनों के निकालिए, तो ये दोनों का स्लोप बराबर होगा, इसका दोनों का स्लोप, इसका स्लोप निकालिएगा तो y2 माइनस y1, सॉरी हाँ y2 माइनस y1 यानी b माइनस 0 बटा में x2 माइनस x1, तो x2 0 माइनस a, ये बराबर किसका होगा, तो इसका बराबर होगा, तो 1 माइनस b y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 b 0 1 और y1 b है, y1 है जो b है, तो 1 माइनस और x2 माइनस x1, तो x2 आपका 1 है और माइनस में ये 0। अब इसका आप लोग सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन जब आप लोग करोगे तो b माइनस 0 b हो जाएगा, 0 माइनस a हो जाएगा, बराबर में 1 माइनस b रहेगा, और 1 माइनस 0 ये 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो ये 1 से तो डिवाइड कीजिएगा तो 1/b ही हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, तो 1/a प्लस 1/b का फॉर्म में लाना है, 1/a और 1/b का फॉर्म में लाना है। तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो b बराबर 1 से गुना b में करेंगे तो b, a से गुना इसमें कीजिएगा माइनस a, आप प्लस में ए बी, माइनस ए गुना माइनस बी करिएगा, क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। अब एक काम करते हैं कि 1/1 के फॉर्म में करना है, तब आपको एक काम करते हैं, डिवाइड कितना से करते हैं, ए बी से डिवाइड कर देते हैं। तो ए बी से जब डिवाइड करेंगे तो ए बी से इसमें भी डिवाइड कर देते हैं, ए बी से इसमें भी डिवाइड कर देते हैं, ए बी से इसमें भी डिवाइड कर देते हैं। तो बी से बी कट गया तो ये 1/a बचा, और बी ए से ए कटेगा, ए से ए कट गया तो ये आपका जो 1/b बचेगा, और इसमें ए बी से ए बी कट गया, ए बी से ए बी जब कट जाएगा ये, तो ये कितना बचेगा, +1 बचेगा। अब आपको पूछ रहा है क्या चीज, लेकिन ये आपका कौन माइनस में है, माइनस में ये है तो ये माइनस में लिखना पड़ेगा, ये माइनस में इधर है तो इसको प्लस मिलाइए, यानी 1/a, और ये माइनस वाला इधर आ जाएगा प्लस में, ये प्लस में आ जाएगा तो प्लस में आपका 1/b बराबर हो जाएगा कितना 1, यानी 1/a प्लस 1/b का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही, तो ऑप्शन नंबर इसका है जो 3 वाला है जो सही हो जाएगा। समझ में आया तो एक बार आप लोग यस लिखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन देगा तो स्लोप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक ठोस की कुल कितनी विमाएं होती है, टोटल नंबर ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए सॉलिड हैज। एक ठोस है, पूछ रहा है कि उसका कितनी विमाएं होती है। तो एक ठोस के अगर जो प्लेन कहेगा तो प्लेन ओनली 2D होता है, 2 डायमेंशन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल ये सब है, सर्कल जो 2 डायमेंशनल शेप है। लेकिन जैसे ही जब कोई ठोस बन जाएगा, इस तरह से घनाभ हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा, तो इसको कहते हैं 3D, यानी 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय आकृति, ये सब त्रिविमीय है। यानी कितने विमाएं हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है,
यदि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जहां सी कर्ण है तो इस वृत्त डी त्रिज्या आर त्रिभुज की भुजा को स्पर्श करता है तो आर द्वारा निरूपित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ये भी क्वेश्चन है जो पहले हम करवा चुके थे और ये क्वेश्चन है जो पूछा भी है। तो हाँ, उसमें क्या होता है 3D वाला में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है। लेकिन उसमें या तो एल होगा या तो एल बी होगा या फिर एल एच होगा। दोनों में से दोनों में से यही कोई हो सकता है। तो इसमें आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा ये आपका जो समकोण त्रिभुज है इसके अंदर कोई अगर जो सर्कल होगा इसके अंतर त्रिज्या के अगर जो मान पूछेगा तो आर बराबर जो होता है वह ए प्लस बी, मान लीजिए ये है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। सी है तो ए प्लस बी माइनस सी अपॉन क्या होता है 2 होता है। किस में फॉलो कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 ही आपका है जो सही हो जाएगा। आगे जब सर्कल वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसको हम प्रूफ करके भी दिखा देंगे। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। और नहीं तो हो सकता है कि आपकी डेटा चेंज करके आपको इस तरह से दे दे इस बार, लेकिन इस बार भी देगा, इस बार हो सकता है कि इस तरह से दे। ये सर्कल है, ठीक है, ये आपका एच है, ये आपका पी यानी कर्ण सॉरी लंब है, ये आपका आधार है और ये अंतः त्रिज्या का मान पूछेगा तो अंतः त्रिज्या बराबर होता है पी प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। ये याद रखिएगा। बड़ा त्रिज्या का मान पूछेगा आर बराबर कैपिटल आर का मान पूछेगा तो एच अपॉन 2 होता है, याद रखिएगा। ये हो जाता है आपका सी अपॉन 2 हो जाता बाह्यवृत्त का। इस तरह से अगर जो रहेगा तब देखो यहाँ पर इस तरह से अगर जो रहेगा बाह्यवृत्त इस तरह से रहेगा और इसका मान पूछेगा, इसका मान पूछेगा कि इसका मान क्या होगा। एक तो इसके अंदर हो गया इस तरह से, इसके अंदर इस तरह से हो गया, ठीक है। तो इसका आर का पूछेगा तो आर वाला बता ही दिए, ये आपका है जो एच है, ये पी है, ये आपका बी है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा तो पी प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। कैपिटल आर का मान पूछेगा तो एच अपॉन है जो खाली 2 हो जाएगा, बस याद रखिएगा। कैपिटल आर यानी बाह्य त्रिज्या का मान, बाह्य त्रिज्या। नेक्स्ट, किसी चक्रीय समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितने समकोण के बराबर होता है? एक चक्रीय चतुर्भुज है तो याद रखिएगा एक समकोण के बराबर होता है। कितने समकोण के बराबर होता है? एक समकोण के बराबर। टोटल बनता है के समकोण? 4 समकोण बनता है। टोटल 4 समकोण बनता है तो एक कोण होगा जो एक समकोण के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक लगा दिया है। प्रत्येक मतलब ईच एंगल। नेक्स्ट है, एक बेलनाकार बॉक्स में घुमावदार सतह और वृत्ताकार फलक होता है। एक बेलनाकार बॉक्स है, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में देख रहे हैं कि एगो घुमावदार है, एक घुमावदार सतह है और 2 गो वृत्ताकार, एगो ई, 2 गो है यानी 2 एक। इसी तरह से सीरियल में लिखना है, आगे एक है तो एक वाला, तो एक वाला कौन है तो 1 2 ये है। 2 1 नहीं बल्कि 1 2, यहाँ पर कंफ्यूजन करता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार क्षेत्र 50 मीटर लंबा और 42 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर एक आयताकार लॉन है जो एक समान चौड़ाई के बजरी पथ से घिरा हुआ है। यदि पथ की चौड़ाई 6 मीटर है तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? अब यहाँ पर देखो एक क्या है, एक रिक्टेंगल है, ठीक है। बीच में इसके किनारे किनारे क्या है, बजरी पथ है। इसका लेंथ कितना है तो ये 50 मीटर है जो चौड़ा है, सॉरी लंबा है। 42 मीटर क्या है, ये चौड़ा है। इसके ये 6 मीटर है तो इसका अंदर वाला कितना हो जाएगा 6 6 12 घटेगा, ये कितना आएगा, ये 30 आएगा। 6 6 12 ये घटेगा, कितना आएगा, ये आपका 38 बचेगा। अब बताइए, अब इसका पूछ रहा है कि इसका क्या चीज का, तो पथ का क्षेत्रफल, पथ का पूछ रहा है। तो बड़ा वाला रेक्टेंगल में से छोटा वाला हटा देंगे तो ये वाला आपका बच जाएगा ना, ये वाला आपका बच जाएगा, हो जाएगा फाइंड, निकल जाएगा। नहीं निकलेगा तो देखो यहाँ सबसे पहले बड़ा वाला कीजिएगा तो एल गुना बी यानी 50 गुना 42 कीजिएगा, अब माइनस छोटा वाला कीजिएगा 38 गुना 30 करिएगा। तो बड़ा वाला कीजिएगा तो 5 गुना 10 और 5 चौके 20, 20 एक 21 प्लस एगो जीरो पहले से था, माइनस 0 का 0 8 तिये 24 और 3 तिये
9, 9 2 11, 1140 घटाइए तो इसमें कितना आता है 0, 6 4 10 यानी 20, 20 में से 11 जाएगा 9, कितना आएगा 960, 960 वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी 960 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल के गुना हो जाएगा। दुगुना करते हैं तो दुगुना कर देते हैं, तो दुगुना का स्क्वायर अगर जो करते हैं तो ये 4 गुना हो जाता है, त्रिगुना का स्क्वायर करते हैं तो 9 गुना हो जाता है, 4 गुना का स्क्वायर करेंगे तो 416 गुना हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 4 गुना हो जाएगा, दुगुना करेंगे 4 गुना। इन संख्याओं का माध्य एक है, प्रत्येक संख्या में के बढ़ा दिया जाता है, नया माध्य क्या होगा। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, जब सांख्यिकी बताएंगे तो उसमें हम विस्तार से बताएंगे। इन संख्याओं का माध्य x है, ठीक है, कोई संख्या है जिसका माध्य x है और उसमें अगर जो प्रत्येक संख्या में k अगर जो बढ़ा दिया जाता है तो k इसका माध्य में भी बढ़ जाएगा, k गुना किया जाता है तो k गुना हो जाएगा, k अगर जो माइनस किया जाता है प्रत्येक माध्य में तो k माइनस हो जाएगा, k अगर डिवाइड किया जाता है तो k डिवाइड हो जाएगा। अगर कहेगा कि k डिवाइड करके a जोड़ा जाता है तो ये जुट जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना, मोस्ट भी भाई एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन है जो शिफ्ट में पूछ सकता है, यही मोस्ट भी आई है, इसलिए ध्यान देना। तो इसमें कह रहा है के बढ़ा दिया जाता है तो के बढ़ा दो ना, कौन सा में के बढ़ेगा 3 वाला में ना, ऑप्शन नंबर 3। के घटाने कहता तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता, के डिवाइड करने कहता ऑप्शन नंबर 2 हो जाता, के गुना करने कहता ऑप्शन नंबर 1 हो जाता। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी वितरण बहुलक तालिका है, क्या लिखा है पता नहीं, हटाओ इसको, किसी वितरण का बहुलक, और यहाँ है लिखा हुआ तथा, तथा यहाँ पर लिखा हुआ है किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का जो अंतर है वह 24 है। तो माध्यक तथा माध्य का अंतर क्या होगा, इसका पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग, क्योंकि फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ देता है कि बहुलक बराबर क्या होता है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो याद रखिएगा बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस में 2 माध्य होता है, यानी 2 गुना माध्य होता है, ठीक है। इंग्लिश में अगर जो लिखिएगा तो मोड बराबर हो जाएगा 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और सजा के लिख देते हैं। तो ये आपका जो बहुलक संबंध पूछेगा कि संबंध क्या होता है, तो संबंध में ये हो गया। अब बहुलक और यहाँ पर माध्यक तथा माध्य का अंतर पूछ रहा है कि माध्यक तथा माध्य का अंतर है जो क्या होगा। तो एक काम करते हैं, बराबर ये 3 गो माध्यिका है, जरा में से एगो माध्यिका के हम एने ले आते हैं, एक माध्यिका के एने ले आते हैं, एक माध्यिका का एने ले आते हैं, तो एने बच जाएगा कि एगो माध्यिका, 2 गो माध्यिका बच जाएगा, 2 गो माध्यिका बच गया, माइनस में 2 गो इधर माध्य है, तो माध्य जैसे वैसे माध्य रह गया। अब बहुलक पर एक मिनट, इतना लिख ना पाएंगे, इतना रहने दो, 2 कॉमन कर लेते हैं तो इधर क्या हो जाएगा माध्यिका, माध्यिका माइनस ये हो जाएगा आपका माध्य। अब क्या कर रहा है, माध्यक और माध्य का अंतर, यानी माध्यक और जो माध्य का अंतर है वह क्या होगा, तो वह आपका हो जाएगा, ये इधर 2 को गुना में है जो इधर क्या चीज में चलाएगा, भाग में आ जाएगा, भाग में आएगा, यानी बहुलक माइनस माध्यिका। तो बहुलक और माध्यिका का जो अंतर है जो कितना है, तो ये 24 है, ये 24 लिख दीजिए, 2 से इसको काटिएगा, 12 दूनी 24, यानी माध्यिका माध्य का अंतर हो जाएगा जो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 वाला, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 वाला है जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यदि किसी वितरण का माध्य x है, प्रत्येक में m से भाग कर n बढ़ाने पर नया माध्य क्या होगा। अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, प्रत्येक में m से भाग कर, ये माध्य x है, इसमें m से भाग कर रहे हैं, अब प्लस n बढ़ा देते हैं तो n बढ़ जाएगा, n बढ़ जाएगा, n बढ़ जाने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 वाला आंख मूंद के आप लोग टिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 1, यानी x अपॉन m प्लस में n, ठीक है, ऑप्शन 1 ही सही होगा। नेक्स्ट है 23 नंबर की, यदि अंडर रूट 3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखो ये कंडीशन दिया है
कि 3 tan थीटा का चेंज करेंगे तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 3 sin थीटा से sin थीटा कैंसल। अब cos थीटा का मान निकालना है तो cos के निकालो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा √3 और ये गुना वाला इधर आ जाएगा भाग में, बराबर ये आ जाएगा cos थीटा। cos थीटा का मान जो आ गया, जो अंदर √3/3 आ गया। अब इधर से भी cos वाला ले आओ ना, सबका चेंज करो ना। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और माइनस में पहले से cos स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस एगो cos स्क्वायर थीटा एगो cos स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा 2 गो cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 इंटू cos स्क्वायर के, यानी cos का मान अंदर √3/3 है, तो cos स्क्वायर का मान हो जाएगा अंदर √3/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 2 गुना √3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 3 3 कितना हो जाएगा 9, इसको काटिएगा 1 बटा कितना आ जाएगा 3, यानी 1 माइनस 2/3, तो एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ये 3 माइनस 2 यानी 3 में से 2 जाएगा 1/3, यानी कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, कितना 1/3। रंजना शर्मा ऑप्शन सी, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 अपॉन cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका मान पूछ रहा है, तो एक काम करते हैं, क्या करेंगे बताइए, क्या करें। ये है आपका 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस में 1/cos, 6 के इधर रखो ना, तो ये 1/cos बन गया, तो 1/cos बराबर क्या होता है 1/cos थीटा बराबर होता है ये सेक थीटा होता है, तो ये आपका है ये सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, -6 को कॉमन कर लेते हैं, -6 कॉमन कीजिएगा तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, ये आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर -6, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी 1 गुना -6 बराबर 6, -6 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही, तो ऑप्शन नंबर आपका है कौन सा 3 वाला सही हो जाएगा, -6। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, यानी 25वीं क्वेश्चन आपका है जो मैथ में पूछता है 25 नंबर के। ये है आपका cos 9 थीटा इक्वल टू sin थीटा, और आपका कह रहा है कि जो 9 थीटा है वह 90 डिग्री से छोटा है, तो tan 6 थीटा का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा कभी इस तरह से दिया हुआ रहे, अपोजिट में मिल जाए आपका कि cos थीटा cos 90 डिग्री थीटा बराबर sin थीटा, और जो 9 थीटा है जो 90 डिग्री से छोटा है, 90 से बड़ा नहीं हो सकता बल्कि 90 से छोटा ही है, 79 तक हो सकता है। हेलो, इसमें देखो cos 9 थीटा बराबर sin थीटा है, तो एक काम करो किसी एक का चेंज करो ना, डायरेक्ट भी हम बता देंगे, डायरेक्ट ही करोगे ना तो 9 थीटा प्लस थीटा, 9 थीटा प्लस थीटा ये किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, तो 9 थीटा प्लस थीटा बराबर ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 90, 10 इसको काटेंगे 10 नंबर 90, यानी थीटा बराबर आपका हो गया 9, थीटा बराबर 9, तो थीटा का मान 9 यहाँ पर पुट कीजिएगा तो tan 6 गुना 9 बराबर हो जाएगा 9 छक 54, यानी tan 54 डिग्री, तो 54 डिग्री के इसमें कोई वैल्यू थोड़े है, शायद क्वेश्चन गलत है, यहाँ ये क्वेश्चन गलत दिया था, ये क्वेश्चन गलत दिया था, तो यहाँ पर ये 8 कर दो, ये 8 होगा, ये वाला 8 होगा cos 8 थीटा, तो cos 8 थीटा, तो ये 8 थीटा प्लस में ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो 8 है कितना हो जाएगा 9 थीटा बराबर 90, इसको करेंगे थीटा बराबर कितना हो जाएगा 9 10 90, यानी थीटा का मान है जो कितना आ जाएगा
10 आ जाएगा। थीटा का मान 10, तो tan 6 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 6 गुना 10, थीटा का मान कितना 10 आया ना है, तो ये tan 60 डिग्री। आप लोग जानते हैं tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का जो मान होता है वह √3 होता है, tan 30 का जो मान होता है वह 1/√3 होता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए। रिया राघव गुड इवनिंग। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की क्लास बस इतना ही तक, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और सभी को गुड नाइट। 25 का ऑप्शन नंबर 2/√3 बिल्कुल सही रिया राघव। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ये संडे आएगा ना, संडे के दिन 2 संडे में आपका, मात्र 2 संडे में आपका एसएसटी दैंड कर देंगे, मात्र 2 संडे में। बस इतना लंबा क्लासेस ले जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग कह रहे थे ना कि किस तरह से खत्म होगा क्लास, तो 2 संडे में आपका एसएसटी खत्म। बाकी मैथ रह गया, तो मैथ के लिए बस खाली प्रैक्टिस के लिए हम करवा रहे हैं। मैथ के लिए हम कंसेप्ट है जो बता देंगे। 2 को तो खत्म करवा दिए हैं, नहीं देखा होगा तो फिर से देख लेना। एक आपका रियल नंबर है, दूसरा आपका है जो अलजेब्रा वाला में कुछ पार्ट आपका और बाकी है। ये आपका है जो पॉलिनोमियल वगैरह हो गया है। हाँ, हिंदी का क्लास भी करा देंगे। हिंदी में देखो, हिंदी में शायद आपका समास का करा दिए हैं, उच्चारण स्थान का करा दिए हैं, तो आपका 4-5 नंबर के हिंदी में करवा दिए हैं। बाकी 20 नंबर के हिंदी में और करवाना है, वो भी हम कंप्लीट करवा देंगे। चिंता मत लो, एग्जाम से पहले हम सब कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं कल फिर।